नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा। स्वागत है आपका समाचार विशेष में। और झारखंड बिहार के नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा खास आज जो विषय रहा है वो है वंदे भारत ट्रेन। तो आज इसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात होगी। वंदे भारत ट्रेन को देश के हर राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे लगातार प्रयासरत है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पटना से रांची के बीच किया गया। वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को कितनी सुविधा मिलेगी, देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पहली पसंद बन गई है और देश भर में इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। वहीं केंद्र सरकार भी लोगों की मांग के अनुरूप राज्यों को वंदे भारत की सौगात दे रही है। इसी कड़ी में काफी दिनों के इंतजार के बाद बिहार और झारखंड को भी वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर ट्रायल रन किया गया है। ट्रायल रन के दौरान इस ट्रेन को लेकर लोगों में उत्सुकता देखी गई है। लोगों का कहना है कि इस ट्रेन की शुरुआत होने से पटना से रांची आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। पूरा सफर रहा, ट्रायल था, आप लोग तमाम रेलवे के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा, जो हम लोगों को उम्मीद थी ट्रायल में बहुत अच्छा लगा और बहुत ही जल्दी बिहार झारखंड वासियों के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी ये तोहफा देने जा रहे हैं और मैंने इसकी इंतज़ार बहुत ही जल्दी मैंने ख़त्म होने वाली है। आज ट्रायल हो गया है, अब जो भी 2-4-10 दिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा इसके बाद वो इसकी उद्घाटन होगी और ये इसमें यात्री यात्रा करने लगेंगे। सुविधाओं की बात करें तो इस सीट में और पूरी ट्रेन की क्या कुछ सुविधाएं हैं, आप थोड़ा बता दें लोगों को जो है काफ़ी। ये देख रहे हैं इसमें ये चार्जिंग पॉइंट से लेके हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि सर चार्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से। से लेके ये आपके अंदर में ही ये टेबल है। हाँ 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 ये देखिए अंदर में ही ये टेबल इस हाँ, फिर इसको आप बंद करके इसको आप फिर हैंडल के रूप में काम कर सकते हैं। ये दाबने पर ये पूरी चेयर घूम जा रही है। तो दाबिए इसको, पूरी चेयर एक राउंड में घूम जाएगी नीचे दाबने पर। ये जो चेयर है पूरी की पूरी रिवॉल्व हो जा रही है और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी सुविधा जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। चार्जिंग पॉइंट है और अंदर टेबल भी जो है वो ये चीज़ आपको नया चीज़ लगा होगा, ये ट्रेन में दिखने को मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन के नियमित रूप से चलने का इंतजार लोगों को है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत इसी महीने होनी है। हालांकि उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन महज 6 घंटे में रांची से पटना की दूरी तय करेगी। हालांकि इस ट्रेन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां एक और वंदे भारत ट्रेन चलने से पीएम मोदी का आभार जता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तंज कसते हुए कहती है बुलेट ट्रेन कब चलाएंगे मोदी जी। हम झारखंड वासी होने के नाते सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने झारखंड की जनता को एक और नया सौगात देने का काम किया है, वंदे भारत ट्रेन। और हम देख सकते हैं कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि हम झारखंड का विकास करेंगे, झारखंड को आगे ले जाएंगे, उस कड़ी में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन देकर हम सभी झारखंड वासियों के लिए एक नया सौगात देने का काम किया है। हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसी तरह नए योजनाओं के साथ जोड़ने का काम करेगी, नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी। हम तो राज्य सरकार से यही आग्रह करते हैं कि केंद्र की योजनाओं को, जितनी योजना है उसको अच्छी तरह से राज्य में लागू करे। बुलेट ट्रेन की बात तो हमने सुना था, अब ये वंदे मातरम ट्रेन आई है, ठीक है, अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? कितना स्पीड से चलेगा? 2 घंटे में लोग दिल्ली से हावड़ा पहुंचेंगे। कितना अरबों रुपया इस पर लोन लेने की बात हुई, कर्ज लेने की बात हुई।
जापान के प्रधानमंत्री को गंगा आरती तक दिखाया गया बुलेट ट्रेन पर। तो बुलेट ट्रेन का तो अभी तक कोई शुरुआत नहीं है, ठीक है, वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत हुई है, हमें लगता है कि अच्छी बात है ये। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाने से रांची पटना के बीच यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन महज 6 घंटे में रांची से पटना दूरी तय कर लेगी। उम्मीद की जा सकती है कि इस ट्रेन से आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी काफी फायदा मिलेगा। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड और बिहार को वंदे भारत की सौगात मिल रही है और देश की प्रगति को रफ्तार देने के मकसद से लाई गई ये ट्रेन अब लोगों की भी पसंद बनता जा रहा है। इस ट्रेन के आने से क्या कुछ बदलाव होंगे, कितना फायदा होगा लोगों को और इसको लेकर तैयारी कितनी पूरी की गई है, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ इसके लिए जुड़ चुका है। यात्री संघ से सचिव प्रेम कटारुक्का जी हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चैम्बर से रेल विंग से नवजोत अलंग जी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रेम जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगी क्योंकि ये वंदे भारत जो ट्रेन आई है देश में, अब झारखंड बिहार में चलने वाली है, लोग इसको लेकर के काफी एक्साइटेड हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसमें यात्रा करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो कितनी सुखद और सुरक्षित है। धन्यवाद आपका, आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया। वंदे भारत ट्रेन की सुखद और कितनी अच्छी होगी इसका तो अनुभव हम लोग यात्रा करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि सुनने में या जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से ये अभी तक जो ट्रेनें भारत में चलती है उसमें अत्याधुनिक यात्री गाड़ी है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। और ये ट्रेन जो है ये लंबी दूरी के लिए ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन 300-400 किलोमीटर के लिए है, जहाँ सुबह जा कर के ट्रेन वापस रात्रि में अपने गंतव्य से जा कर के लौट जाएगी। दृष्टि से देखा जाए तो भारत हमारा काफ़ी गरीब देश है और झारखंड भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, गरीब भी है। बस एक ही चीज़ है कि ट्रेन में जितनी सुविधा बताई जा रही है बहुत अच्छी बात है, सारी सुविधाएं हैं। उसके आलोक में हम लोग का एक ही आग्रह रहेगा माननीय रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि इसके अनुरूप ट्रैक को ठीक किया जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जो स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अभी हाल में कई ट्रेन की दुर्घटनाएं हुई है। इसके पहले भी झारखंड में कई मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ था। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मुझे रेलवे का थोड़ा अनुभव है, उसके हिसाब से वंदे भारत के लिए भी झारखंड के जो ट्रैक हैं वो महफूज नहीं है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही 160 किलोमीटर। तो प्रेम जी, आप अनुभव से जो चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ के जो ट्रैक हैं, जिस गति से, जिस स्पीड से वो चलने वाली है, वो उसके लिए शायद सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो रेल अधिकारियों के दिमाग में भी, ये रेल के जो विभाग में मंत्री हैं उनके दिमाग में भी ये चीज़ें तो रही होंगी। हाँ, उनके दिमाग में है, हम लोग से चर्चा होती है और इस विषय पे इसीलिए ये डिले भी होते जा रहा बार बार कि भाई पूरा पहले से हम लोग अपने आप में संतुष्ट हो जाएं कि हाँ इस पर 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सकती है। बहुत दबाव में ये ट्रायल रन हुआ है, जैसा कि अभी जो उस यात्री गाड़ी के वंदे भारत के जो भी कमांडर थे या पायलट थे, लोको पायलट थे, उन्होंने कहा कि अभी ये ट्रायल हुआ है, इसके उद्घाटन की तिथि अभी समय लगेगा लेकिन इसको जल्दी चलाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ट्रैक का भी निरीक्षण चल रहा है और जहाँ जहाँ जो कमी है उसको दुरुस्त करने के बाद में और इस सौगात का हम स्वागत करते हैं। अच्छा, आप दबाव के बारे में बात करेंगे, काफी प्रेशर के बीच में ये ट्रायल रन लिया गया, मतलब किस चीज का मांग बहुत जोर से हो रही थी ना जी। जो देखिए आए दिन अखबारों में भी छप रहा था, समाचार पत्रों में भी छप रहा था कि वंदे भारत कब मिलेगी, वंदे भारत कब मिलेगी। ट्विटर पर भी डाला जा रहा था, माननीय मंत्री जी को डाला जा रहा था, प्रधानमंत्री को डाला जा रहा था, रेलवे बोर्ड चेयरमैन को डाला जा रहा था। इस तरह से इसमें काफ़ी प्रेशर बना हुआ था वंदे भारत के लिए कि झारखंड को क्यों नहीं। हम लोग की तो मांग ये भी है झारखंड पैसेंजर एसोसिएशन की तरफ से कि भाई इसको रांची से सुबह भेजा जाए और दोपहर में उधर से वापस आए। ये हमारी मांग है, प्रमुख मांग है इस ट्रेन को लेकर के कि भाई रांची से अगर ये ट्रेन सुबह जाएगी और वापस रात को आएगी तो दोनों तरफ के लोगों को फायदा हो। बिल्कुल, तो हमारी ये भी मांग है। तो अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, भविष्य में क्या होता है। चलिए, नवजोत जी भी हमारे साथ हैं, आप चैम्बर से हैं नवजोत जी। तो जहाँ जहाँ भी रेल गुजरती है वहाँ पर रोजगार की जो कह सकते हैं ऑप्शंस वो बढ़ जाते हैं, तो वो इसी जो अब वंदे भारत की शुरुआत होने वाली है तो इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इससे बिजनेसमैन को काफ़ी उत्साह
उत्साहन मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हजारीबाग सिटी काफ़ी सालों से रेल के उससे काफ़ी दूर थी, जी। तो इस ट्रेन को उस पॉइंट से जोड़ा गया है, इसका रूट वैसे ही तय किया गया है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हजारीबाग के लोगों को होगा और इससे पूरे मतलब झारखंड में बिजनेस में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो कैसे क्योंकि यहाँ का बिजनेस कैसे डेवलप होगा? देखिए ऐसे होगा कि इससे पहले हम कुछ ट्रेनों की बात करें तो वो 14 घंटे 10 घंटे 8 घंटे मिनिमम जनशताब्दी लेती थी। बिल्कुल, हाँ। तो ये जब 6 घंटे लेगी तो इसमें टाइम काफ़ी बचेगा। आप सोचिए 14 घंटे कहाँ है और 6 घंटे कहाँ है। तो जब 14 में 6 घंटे में यात्री पहुंचेंगे या बिजनेसमैन पहुंचेंगे तो वो सेम डे रिटर्न कर सकते हैं। जैसे प्रेम भैया ने कहा, वो सेम डे जब रिटर्न होगा तो उससे बिजनेस में अपने आप ग्रोथ होगा। और जैसे हजारीबाग के लोग कटे हुए थे, वो कब से वो परियोजना थी, 3800 करोड़ खर्च थे, पर उसमें ये ट्रेन चल रही है, तो ये ओवरऑल झारखंड का डेवलपमेंट होगा। लेकिन नवजोत जी, एक सच्चाई ये भी है कि तैयारी जो होती है स्टार्टिंग में बहुत जोर शोर से शुरू होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके रफ्तार फिर धीमी हो जाती है उस चीज़ को लेकर। नहीं, इसमें देखिए रफ्तार 6 घंटे वाली बात तो फैक्ट है। देखिए आज 6:55 में ट्रेन पटना से चली ट्रायल रन में और लगभग 1 बजे पहुंच गई थी, तो इट मीन्स कि वो 6 घंटे में पहुंच गई। उसमें भी वो शायद 10 मिनट बिफोर थी एग्जैक्टली। और जो डेवलपमेंट है, टाइम अगर बचेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो होगा ही रेलवे लोगों का। लेकिन जैसा कि प्रेम जी भी कह रहे थे कि यहाँ की पटरियां ही उसके लिए तैयार नहीं मैम है। उसमें भी मैं एक बात बताता हूँ कि जो पटना से कोडरमा तक है, अभी आज ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड शायद 110 से 120 तक ही रखी गई है, 160 में नहीं रखा गया है। 130 तक, हाँ। 130 तक, शायद 120 ही है, 130 भी नहीं है। और कोडरमा से रांची वो 90 तक ही मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम 160 150 में अभी नहीं जा रहे हैं, उसी को 90 और 130 में ही कवर करेंगे। मतलब उस रेशियो के हिसाब से जो हाँ, ये हाँ, हाँ, रफ्तार हाँ, चल रही है, उससे आज काम जो चल रफ्तार जाएगा। है, हाँ, उसमें ही ये 6 घंटे में पहुंच जाएगी। और अपग्रेड तो होना ही चाहिए। अपग्रेड होगा तो हो सकता है ये ट्रेन 4 घंटे में भी पहुंच जाए। अच्छा प्रेम जी, आप इससे कितना सहमत है, पहले ये जानना चाहूंगी किस बात कि से? अभी जो हम रफ्तार की बात करें, कोडरमा तक जो स्पीड है, कोडरमा के बाद जो रांची तक का स्पीड होता है, उसको एक रेशियो बना के चला जा रहा है, जो हम रेल पटरियों से उसकी बात जोड़ रहे हैं। 130 देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ट्रैक जो है, चाहे वो पटना का हो, बीच में तो गया के पास में सिंगल ही लाइन थी पटना से बीच में, ठीक है। उसको अभी नया एक लाइन डाला गया है, तो उस दृष्टि से देखा जाएगा तो ये पटना बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। बाई रोड अगर जाते हैं तो 300 किलोमीटर 320 किलोमीटर पड़ता है, उसी तरह ट्रेन से करीब करीब वही पड़ता है ये। तो देखा जाए तो उसमें 5 घंटा, साढ़े चार 5 घंटा समय बहुत है। अगर 160 किलोमीटर की स्पीड से आए तो 3 घंटे का ही सफ़र में वो हम लोग को झारखंड से या पटना से रांची ला देगा। तो उस हिसाब से अभी ट्रैक को ही देखते हुए ये समय तय किया गया, मुझे ऐसा लगता है। ट्रैक का जो हालत है, माली हालत है। और देखिए ये लाइन की इस मैंने कोडरमा से लेकर के पटना से लेकर इसको पटना से जोड़ा गया है। पहले हजारीबाग तक की बात थी, उसके बाद में इसको कोडरमा तक ले गया और इसको मेन लाइन से जोड़ा गया है। हम लोग को ये आशा है कि इस लाइन के संचालन से, इस लाइन पर ट्रेनों के परिचालन से आने वाले समय में लंबी दूरी की ट्रेनें भी इस पर चलाई जाएगी, उस पर यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। जैसे अच्छा प्रेम जी, जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो ट्रैक को सुधारने की बात हो रही है, ये बहुत पहले से चल रही है, तो क्या लगता है कि वंदे भारत उसका एक कारण बन सकता है कि उसमें इसी के नाम पर शायद बदलाव हो जाए, उसमें सुधार किया जाए? नहीं, ये ट्रैक तो एकदम नया बना हुआ है, ये तो नई रेल लाइन ही बनी है। और अभी हाल में इस पे ट्रायल रन वगैरह चले हैं और कुछ पैसेंजर गाड़ी वो भी यहाँ तक आ नहीं रही थी, वो उधर BIT तक ही रुक जा रही थी या बड़का भुरकंडा तक ही रुक जा रही थी, इधर आई नहीं, क्योंकि रेल लाइन ये कंप्लीट नहीं हुई थी। सांकी तक, ये बीच में एक सांकी नाम का जगह है, उससे आगे ये ट्रेन जाती नहीं थी, उसका लाइन का काम नहीं हुआ था, अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी उस पर भी ये इस बरसात के बाद ही जो है ना, एक बरसात जब चला जाएगा, हम लोग का ऐसा मानना है कि मट्टी बैठती है जब भरा होता है, तो टेक्निकल रूप से देखा जाए तो अभी इस पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने में कुछ समय है। मैं यही कह सकता हूँ, रेलवे दुरुस्त करेंगे इसको। तो अगर रोजगार के नजरिए से देखिए नवजोत जी, तो क्या लगता है पटना के अलावा और कहाँ से झारखंड रांची को जोड़ना चाहिए इस वंदे भारत के जरिए? इसके अलावा कलकत्ता से हमारी प्रमुख डिमांड बहुत बार रही है और उसका भी जल्द से जल्द हम आशा करते हैं कि वो शुरू हो। तो कलकत्ता से भी जब वो शुरू होगा, और वो भी 5-6 घंटे में बोला जा रहा है, तो 6 घंटे में होगा, तो वो भी वही होगा कि सेम डे बिजनेसमैन लौट के वापस आ जाएंगे। तो उससे वो डेस्टिनेशन से जब वो सेम डे रिटर्निंग होगी तो काफ़ी उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे जो आज जमशेदपुर को मिलता है वो रांची को भी मिलेगा। जी, कुछ कह रहे हैं प्रेम जी?
मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये एक्सपेक्ट तो देखना पड़ेगा कि इसमें स्टॉपेज क्या रहेंगे। अगर स्टॉपेज को कटल किया जाएगा, मान लीजिए कि भाई ट्रेन हमको स्पीड में चलानी है या इतने देर में हमको पहुंचानी है, और स्टॉपेज को कम कर दिया जाए, तो झारखंड जो ग्रामीण परिवेश में बना हुआ एक राज्य है, और जिस रूट पे ये ट्रेन चल रही है उस पर कोई रेलगाड़ी आज तक चली नहीं, ठीक है। तो उसमें स्टॉपेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, भले 1 मिनट का दे, 1.5 मिनट का दे, लेकिन स्टॉपेज मैक्सिमम जगहों पर अगर होगा तभी जा कर के इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। नहीं तो सिर्फ रांची से हजारीबाग या रामगढ़ ले गए, भुरकुंडा ले गए, हजारीबाग ले गए, उसके बाद कोडरमा ले गए और फिर गया घुसा के पटना घुसा दिए, तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता उसकी नहीं हो पाएगी। बोलने के लिए लोग बोलेंगे रेल के अधिकारी कि नहीं हमारे पास ये भी ट्रेन है वो भी ट्रेन है, तो उसी टाइम में आप इसको चलाएंगे, जो सुबह में जनशताब्दी वगैरह जाती है और उसी समय में इसको भी चलाएंगे, तो दोनों का फिर वो मेल मिलाप होना बहुत मुश्किल है। तो मतलब स्टॉपेज और बढ़ने चाहिए इसमें। अभी क्या स्टॉपेज तो डिक्लेयर नहीं किया ना कि क्या स्टॉपेज होंगे, जो 5 से 6 स्टॉपेज जो आपने कुछ नाम लिए वही इसके लिए तय किया गया। हाँ, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। हमारे ख्याल से इसमें कुछ 2-4 स्टॉपेज बढ़ाने चाहिए। अब देखें क्या होता है, हम लोग लिखेंगे उस पर कि भाई आने वाले समय में जो मांग होगी उसके अनुरूप लिखेंगे कि यहाँ का स्टॉपेज बढ़ाया जाए। तो नवजोत जी, चैम्बर की तरफ से भी इस तरह की कुछ मांग रखी गई कि जो स्टॉपेज है उसको बढ़ाया जाए? नहीं, फिलहाल तो नहीं रखी गई है, एक बार पहले देख लेते। अभी तो पता चला है पटना है, जहानाबाद है, गया है, कोडरमा है, हजारीबाग है और मेसरा, बड़का और रांची है। तो जी अभी एक बार देख लेते हैं पहले कितने स्टॉपेज है एग्जैक्टली, उसके बाद फिर अगर कम लगेंगे तो डिमांड किया जाएगा, जैसे प्रेम जी कह रहे। तो अभी इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी चल रही है कारोबारी में, जैसा कि आप कह रहे थे? सॉरी, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी, क्योंकि आपने बोला कि हजारीबाग जैसे जो जगह है उसको भी टच करते हुए ये जाएगा ट्रेन, तो इससे फायदा होगा या इंडस्ट्रीज वहां पर जो है डेवलप करने में, तो अभी इसको लेकर के क्या कुछ प्री प्लानिंग चल रही है? देखिए, प्री प्लानिंग तो ऑलरेडी लोगों में काफ़ी उत्साहित हैं कि भाई जो आज तक नहीं था अब वो उस रूट से चल रही है ट्रेन। तो सबसे ज़्यादा जैसे हजारीबाग है, मेसरा तो फिर भी छोटी जगह हो गई, हजारीबाग के लोग जो अनटच्ड थे वो अब वो इस ट्रेन से डायरेक्ट पटना के लिए डायरेक्ट हो जाएंगे, तो ये उनके में तो काफ़ी है ही है। अब वो वहाँ से आप समझ लीजिए 3.5-4 घंटे में हो रहा है, तो उनके लिए तो काफ़ी डेवलपमेंट का काम होगा। जो भी वो इंटर डे में पटना से करते या गया से होता या टूरिज़्म होता रांची से, जैसे गया काफ़ी ये है, तो टूरिज़्म वो सब तो डेवलप होगा ही, काफ़ी होगा इससे। अच्छा नवजोत जी, एक और पहलू ये भी है कि बहुत सारी ट्रेनें इस तरीके से चालू की जाती है और जैसे हमने देखा भी वंदे भारत में जिस तरीके से एडवांस कुछ चीज़ें भी आ रही हैं, तो बहुत बार देखा जाता है कि यात्री ही शायद उस ट्रेन की कई चीज़ों को बिगाड़ते हैं और उससे नुकसान होता है रेलवे को। देखिए, इसमें तो मैं ये बोलना चाहूँगा अपने आप में ही सुधरना पड़ेगा हमें। हम वो टॉयलेट में कब तक उसको चेन से सिक्कर से उसको लगा के रखेंगे? तो ये तो एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे को सोचना है कि ये सुविधा हमारे लिए है और हम उसे उपयोग करें। गवर्नमेंट एक बार कर सकता है, रेलवे एक बार कर सकता है। अब जैसे इसमें वो पूरी सीट रोटेट हो जाती है, तो ये सब अब उसको आप कहीं ना कहीं वो रोटेशन वाले को तोड़ देंगे या चार्जर पॉइंट लोग तोड़ देते हैं। इसमें बाथरूम काफ़ी वो है, तो वो सबको तो हमें ध्यान से यूज़ करना होगा और ऐसे यूज़ करना होगा कि ये हमारी अपनी चीज़ है। बिल्कुल। प्रेम जी, इस पर कुछ जवाब दे रहे थे आप? मेरा कहना है कि इसके लिए देखिए हम लोगों को ना स्कूलिंग से ही इसमें जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। वो तो एक लंबा प्रोसेस हो गया सर, लेकिन क्योंकि अब जैसे एरोप्लेन में अगर लोग फ्लाइट में जाते हैं तो मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें नहीं करते होंगे जो शायद रेलवे में करते हैं। शायद निगरानी की कमी है। नेचुरली निगरानी, प्लेन में क्या 180 पैसेंजर रहते हैं, कभी कभी 220 बड़ी प्लेन में रहते हैं, ठीक है, और इसमें ट्रेन में हज़ारों आदमी रहते हैं। तो अब उसके हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें अगर सीसीटीवी कैमरा का प्रोविज़न किया गया, जो मुझे मालूम नहीं किया गया है कि नहीं किया गया, कोच में सीसीटीवी कैमरा का प्रोविज़न होना चाहिए और ये निगरानी रखना चाहिए डैशबोर्ड पर बैठे लोगों की, कहीं कोई सामान खोल तो नहीं रहा है, किसी से कोई सामान टूट गया है तो फिर उसको रिपेयरिंग, एक तो होता है तोड़ देना जानबूझ करके, एक है कि टूट जाना या खुल जाना या गिर जाना, तो उसके निगरानी के लिए ट्रेन में अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि ये शंका फिर दूर हो जाएगी कि हम लोग ट्रेनों में है सो गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल। बालासोर में प्रेम जी, जो अभी हाल में जो घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद भी लोगों में एक डर आ गया था रेल यात्रा को लेकर के। तो जिस तरीके से वंदे भारत अब देश के अलग अलग राज्यों में लाई जा रही है, तो क्या लगता है कि लोगों की सोच इससे अब थोड़ी बढ़ेगी कि हमारी जो यात्रा है वो ज़्यादा सुरक्षित और कम समय में होगी? नहीं, देखिए हम इसमें यात्रा कम समय में हो ना हो, लेकिन लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है।
और मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश का रेल ट्रैक अभी उस लायक नहीं है कि बहुत हाई स्पीड गाड़ियाँ चलाई जाए, क्योंकि उसी ट्रैक पर आप मालगाड़ी भी चला रहे हैं, उसी ट्रैक पर आप पैसेंजर गाड़ी भी चला रहे हैं। और इन दिनों देखा गया कि पिछले 3 साल से मैं जैसा कि बराबर लिख भी रहा हूँ, रेल में पीयूष गोयल जी को भी लिखा था मैंने, माननीय मंत्री थे जब उस समय, कि भाई आप माल ढुलाई पर जितना आप फोकस किए हुए हैं उसके हिसाब से आपको अलग से ट्रैक बनाने पड़ेंगे मालगाड़ी के लिए। जब तक आप मालगाड़ी के लिए ट्रैक नहीं बनाएंगे अलग से, तब तक ये हमारा यात्री जो है वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन उसमें शंका बनी रहेगी कब मोटा डिरेलमेंट हो जाए, कब क्या हो जाए। बालासोर की घटना जहाँ तक आप बोलते हैं, लोग तो बोलते सबोटेज किया गया सीने, मैं कुछ नहीं मानता, मैं सीधे इसको डिरेलमेंट मानता हूँ। डिरेल होकर के ट्रेन जाके मालगाड़ी से भिड़ी है। अभी भी देखिए ना, अभी आए दिन अखबार में आ रहा है ना कि रेल की पटरी सांपनुआ हो गई। आज भी छपा अखबार में, इसके पहले भी छपा, और हमने इसका पहले भी उदाहरण दिया, क्योंकि ये इसका नेचर है ना, लोहा है, गर्मी होगी इस पर ट्रेनें लगातार चलेगी तो फैलेगा, फिर ट्रेनें कम गुजरेगी, उस समय फिर धीरे धीरे सिकुड़ जाए, ठंडा होगा तो ये डिरेलमेंट होगा अगर इस पर ज़्यादा लोड आप डालेंगे तो ये स्थिति सिर्फ झारखंड में ही है? पूरे देश में, पूरे देश में डिरेलमेंट होता है, नॉट ओनली झारखंड, नॉट ओनली बंगाल। नहीं, पटरियों की स्थिति की जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ सही नहीं है, तो ये झारखंड में ये सिर्फ ज्यादा इतनी? नहीं, सभी तरफ है, सभी तरफ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि जैसे हम अगर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात करते हैं, भविष्य में और स्पीड बढ़ाने की बात करें, तो जो अन्य देशों की भी तुलना हम कर देते हैं ना, देखिए जापान में ऐसा चलता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे चलता है, अमेरिका में, वहाँ की जो रेल की पटरियाँ हैं, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तभी तक उसके काम है वहाँ पर, उसके बाद वो उस पर चलती तो जरूर, लेकिन वो उससे 3 इंच ऊपर उड़ जाती है, 2 इंच ऊपर उड़ जाती है, और मैग्नेट से फिर वो चलती है। तो या तो उस तरह का ट्रैक बनाया जाए जिसमें कि वो फिर रेल की पटरियाँ गर्म नहीं होंगी। तो अभी देर है, हमारा देश जो, हमारे देश के अंदर में तो कितने देश समा जाएंगे विश्व के, ये देखने वाली बात है ना। तो किसी भी देश की तुलना हमारे देश से नहीं करके, हमारे देश की जो आवश्यकता है, हमारे देश के लोगों का जो नेचर है, हमारे देश का जो क्लाइमेट है और हमारे देश का जो संरचना है, उसके अनुरूप हम लोग को अभी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और नए आयाम को तैयार करने के लिए, नई संरचना को तैयार करने के लिए उसमें एक अलग से प्रावधान करके आगे बढ़ना चाहिए देश को। अब कोई ये बोले कि हम जो 65 साल में जो काम नहीं हुआ हमने 9 साल में कर दिया, 6 साल में कर दिया, तो ये आपाधापी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे देशवासियों को नुकसान होगा। समय की रफ्तार के साथ चलने में ही देशवासियों की और देश की भलाई है। बिल्कुल। आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं चर्चा की, 2-2 मिनट का जवाब जानना चाहूंगी। नवजोत जी, पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो टेक्निकल चीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अभी जब वंदे भारत ट्रेन आने वाला है, ट्रायल हो रहा है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। मैं चाहूँगी कि कारोबारियों में इसको लेकर क्या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, कारोबारी काफ़ी उत्साहित है, और उत्साहित इसलिए है कि सबसे पहला ड्यूरेशन घट रहा है। जो मैंने पहले भी कहा, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हटिया इस्लामपुर जो कि 14 घंटे लेती थी, हटिया पाटलिपुत्रा 14 घंटे लेती थी, इस्लामपुर 10 घंटे लेती थी, तो ये मात्र 6 घंटे ले रही है। तो जब आपका ड्यूरेशन 50% लेस हो रहा है, तो आपके जो लोग यूज़ नहीं करते थे तो वो यूज़ करेंगे। हाई एंड लोग भी जो बिजनेसमैन यूज़ नहीं करते थे या पर्सनल गाड़ी से जाते थे, या मान लीजिए आप टूरिज्म का काफ़ी काम है गया में, राजगीर में, तो वो सब में ये हेल्प करेगा, खास करके गया के लिए, पटना के लिए, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। प्रेम जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने अभी कहा कि काफ़ी आपाधापी में ये चीज़ें की जा रही है, जल्दी जल्दी ट्रैकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन लोग शायद अभी इससे अनजान हैं। अभी उन्हें ये दिख रहा है कि काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन है जो मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों में चल रही है, अब रांची से भी ये जा रही है, पटना पहुँच रही है, तो शायद थोड़ा एडवांस कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ठीक है, हर नई चीज़ को लाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आई है तभी हमारा देश आज इतने आगे बढ़ा है, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार कोई टेक्नोलॉजी आई। मेरा कहना है कि जो ये लोड फैक्टर की बात मैं कर रहा हूँ कि लोड फैक्टर को देखते हुए सुविधा प्रदान करनी चाहिए, और उसके अनुरूप में लोगों की जान माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि माल ढुलाई को। ठीक है, माल ढुलाई एक राजस्व का माध्यम जरूर है, लेकिन पहले यात्री सेवा को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन भारत में रेलगाड़ियों के द्वारा 2.5 से पौने 3 करोड़ लोग सफ़र करते हैं प्रतिदिन। तो उसके अनुरूप है, सो ट्रैक को बनाने के लिए एकदम पूरा अलग से उसका एक डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए कि भाई इतने दिन के अंदर में इतना किलोमीटर ट्रैक हम बना के डाल देंगे। ठीक है, और वो हाई स्पीड ट्रैक की बात कर रहे हैं, प्रेम जी, जानना चाहूँगी, यात्री संघ ने कभी इसको लेकर के, ट्रैकों को लेकर के कभी सर्वे किया है? हाँ, बहुत सर्वे भी किया और बहुत लिखा भी है। माननीय पीयूष गोयल जी जब मंत्री थे तो मैंने लिखा भी था उनको। ताज़ा क्या अभी डेटा सामने आया है सर्वे से?
हमारा डेटा सामने है कि जो मेन लाइन है अभी तो वही कंप्लीट नहीं हुई। जैसे हावड़ा से दिल्ली ले लीजिए, हावड़ा से मुंबई ले लीजिए, हावड़ा से पटना से मुंबई दिल्ली ले लीजिए, रांची से मुंबई दिल्ली, वो ट्रैक ही अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुए। उसमें 4 पहले के 2 ट्रैक थे, 2 नए ट्रैक डाले जा रहे हैं जिसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है। ये पिछले 10 साल 11 साल से ये काम चल रहा है और इसमें काफ़ी दूर तक बन गया। ये 4 जब ट्रैक बन जाएंगे तो इस रूट ये कम से कम ये 2-3 रोड जो है वो थोड़े सुरक्षित हो जाएंगे। फिर माल गाड़ी का अलग ट्रैक होगा, यात्री गाड़ी का अलग ट्रैक होगा। उसी तरह ये देश में जहाँ जहाँ भी 2 लाइन है, रेलवे लाइन है, उसको 4 लाइन करने की ज़रूरत है और इस पर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और भारत सरकार ध्यान देंगी, जिसमें कि रेलवे से सुरक्षित यात्रा महसूस कर सकेंगे लोग अपने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, नवजोत जी, दोनों आप आज की इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े। तो आज का विशेष हमने बात की वंदे भारत ट्रेन की। झारखंड और बिहार को अब जोड़ रहा है ये ट्रेन, ट्रायल हो चुका है। हालांकि आज जो बातचीत की गई उसमें ऐसा लगा कि जो हम ट्रैकों की बात करते हैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और तभी जनता भी इस यात्रा में, उनके लिए भी यात्रा शुरू होगी। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि हम जांच परख लें, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन लोगों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आज के विशेष में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।